मैं साद बिन मुबारक एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी जिला अध्यक्ष जालना। आज हमारे जो जालना जिस हालात से गुजर रहा है, वैसे तो हमारा पूरा देश कोरोना से जो चल रहा है, महामारी से जो डेथ हो रही है, जो पेशेंट बढ़ रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, तो देश जैसा हमारा संकट में है आज कोरोना से, तो वैसे हमारा जालने का तो सबसे बुरा हाल है। और जालने का जो बुरा हाल है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ की गंदगी, नगर परिषद और जो जिलाधिकारी कार्यालय से जो कार्रवाई होना चाहिए वो तो बिल्कुल ही नहीं हो रही है। जैसे मैंने इसके पहले भी बताया हूँ कि हमारे दुखी नगर, शास्त्री मोहल्ला, पूरे पुराने जालने का जो हम जहाँ देख रहे हैं, इतना गंदा हालात हो चुके हैं कि पूरा नालियों का पानी, आज जब पानी का सप्लाई हुआ अपने शास्त्री मोहल्ला, गणपति गली, और आज खास तौर से देखिए जोशी के हॉस्पिटल के पास का ये वीडियो है, जब नल आ गए तो पूरा नाली का पानी ऊपर से जा रहा है। तो हाथ पे मारने का तो बहुत चल रहा है, हाथ कहीं भी बैंक में गए तो सैनिटाइजर कस्टमर के हाथ पे मारा जा रहा है, कहीं शॉप पे गए तो, अरे कब तक चलेगा ये नाटक? एक नाटक ही हो गया ना। अगर चाहिए समझो ये हाथ पे मार रहे तो पैर पे मारने के लिए क्या निकाले? और वो भी जो सैनिटाइजर जो हमारे आम आदमी ने खुद खरीदना, अरे फ्री में बांटिए ना। और जो सबसे मेन लापरवाही जो हो रही है गंदगी की वजह से, आज बार बार बताया सैनिटाइजर मारिए, सैनिटाइजर, सफाई का ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, बस इतना ही ऑर्डर निकाल रहे बस। और ये देखिए मैंने जैसा बताया, नगर परिषद की पौधी पुलिस स्टेशन से दी जा रही है। जो गाड़ी पकड़ते हैं बाइक, रात में पेट्रोलिंग में या दिन में भी कहीं पॉइंट पे जब पुलिस गाड़ी पकड़ती है तो 100 रुपए, 1000 रुपए के पौती दिए गए। अब्दुल्ला चाउस MH20 AZ 6450 की गाड़ी, जब 1000 रुपए फाइन किया गया तो 1000 रुपए की एक पौती देना चाहिए, तो 10 पौती अलग अलग दी गई 100 रुपए की, और वो भी नगर परिषद की पौती दी जा रही है पुलिस स्टेशन से। तो ये पौती कितनी झूठी और कितनी सच्ची है। और अभी तक जितने भी समझो ये लोगों को ऐसे पौती मिले हैं, वो सब लोग एक जगह, हम आइए, एक जगह आने के बाद ये अब जैसे इस पे क्लर्क की सिग्नेचर है, इस पे चीफ ऑफिसर JMC जालना की सिग्नेचर कहीं भी नहीं है। तो ये जो घोटाला चल रहा है, ये पौती सच है कि झूठ है? ऐसे अभी तक एक साल में कम से कम 2-3 हजार गाड़ियों को पौती दी गई होंगी। अभी आज हम देख रहे हैं एक पौती जब सामने आई 1000 रुपए की, तो इसमें क्या सच्चाई है? तो ये चीज का जितने भी लोगों को अभी ये पौती दी जा रही है, और ये पुलिस स्टेशन से कैसे दी जा रही है, मतलब ये नगर परिषद के अधिकारी की सिग्नेचर है और पौती पुलिस स्टेशन से दी गई। तो ये जो गड़बड़ चल रही है, नगर परिषद का जो ये माहौल चल रहा है, खाली पौती देने में बहुत इंटरेस्ट ले लिया है नगर परिषद ने। और सफाई कौन करेगा? अरे सफाई आपका जिम्मा है, पौती बाद में दीजिए, पहले सफाई कीजिए। और पौती किसको दी जा रही है? गरीब इंसान को। अब जो भी समझो, जो सीधा साधा आदमी रहता उसको हाथगाड़ी वाले को रोकी जाती, 10 मिनट ऊपर हो गए तो अपना पुलिस साथ में रहती है और 10,000 रुपए का फाइन उसको किया जा रहा है। मतलब उसने एक तो 1 साल से महामारी से पूरा गरीब मर चुका है और गरीब को और मारा जा रहा है। और नगर परिषद के, मैंने इसके पहले भी बताया है कि अब हम माहिती अधिकार में ये मालूमात मांगेंगे कि नगर परिषद के पुराना जालना में जवान कौन है और ASI कौन है। ऐसे तो मालूमात नहीं दी जा रही है। अब माहिती अधिकार में हम इसके लिए एक अर्ज करेंगे और उसके लिए बताएंगे कि पुराना जालना के जवान कौन है और ASI कौन है। और खास तौर से हमारे जो जितना भी जालना के व्यापारी है, और खास तौर से पुराना जालना के, तो पुराना जालने के व्यापारी हो या आम जनता हो, इनको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने कानून का पालन करना चाहिए, पुलिस की इज्जत करना चाहिए। और कोई भी अधिकारी हो या नगर परिषद का कर्मचारी हो या कोई जवान हो, अगर जब हमको 11 बजे का टाइम दिया गया है तो हमने 10:50 को ही मार्केट बंद कर देना चाहिए। हम कानून का पालन अच्छे से करना चाहिए। और अगर उसके 10:50 के अंदर अगर नगर परिषद का जवान या कोई भी अधिकारी उसका पद का गलत फायदा ले रहा है और अगर गाली दे रहा है, उसका वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उस पर कानूनी तौर पर कोई भी रहो, कोई धारकरी नहीं है, यहाँ कोई गुंडा राज चल रहा है नहीं है, किसी कोई
किसी का गुंडा कोई किसी का कुछ भी नहीं कर सकता। आज हमारा पुलिस प्रशासन इतना सक्षम है, और खास तौर से अभी जो आज कल देखा गया कि हमारे उप नगर अध्यक्ष जो है उनके हस्बैंड शेख सैयद रहीम, जो पेपर में जब कल न्यूज़ आई, जो मुखबिरों के जरिए जो पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, तो हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ गलत मुखबिर उनको आपसी रंजिश हो या जो भी बातें उसकी वजह से पुलिस की दिशा भूल कर रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन से भी मेरा बोलना यह है, खासतौर से एसपी सर से, कि जो पुराने जालना कदीम जालना हद में जो चल रहा है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत इज्जत है, लेकिन कुछ गलत मुखबिरी कर रहे हैं आपसी रंजिश की वजह से, इसके यहाँ ऐसा करो, इसके यहाँ वैसा करो। वही हादसा मेरे साथ भी हुआ था 15-20 दिन पहले, तो मैंने महाजन सर को क्लियर किया हो, और महाजन सर जब समझ में आने के बाद महाजन सर की हमारी गलतफहमी दूर हो गई। ये कुछ मुखबिर कर रहे हैं, और वही मुखबिर हमारे पुलिस प्रशासन में और आम जनता में गलत माहौल पैदा कर रहे हैं। तो एसपी सर से भी मेरा बोलना ये है कि हमारे कदीम जालना हद के जितने भी अधिकारी है, तो उनको थोड़ा पाबंद किया जाए, और जो कानून का पालन नहीं कर रहा उस पर फाइन कीजिए, उनके फाइन के जरिए फाइन कीजिए, उनको गाली गलौज मत दीजिए, क्योंकि हमारी जनता बहुत अच्छी है। पिछले साल हमारी मार्केट के जो बाजार के व्यापारी है, उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब इंसानियत का सबूत दिया था। जब हमने डीएसपी सर को मैंने खुद ने भी, जब अक्सर फंक्शन हॉल में मीटिंग हो गई थी, मैंने सर 11 बजे तक टाइम दिया, हम खुद रहेंगे। और जब हम खुद रहने के बाद बाजार के भी कुछ लोग मेरे साथ में थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट किए। 11 बजे का टाइम था, 10:50 को मार्केट के लोग बंद कर देते थे, सोशल डिस्टेंस के साथ पूरा पालन किए। और आज उसी तरह से बाजार के भी हमारे व्यापारियों को बोल रहा हूं मैं, हम ये जो गलत मुखबिर है, इनको मौका ही नहीं देना चाहिए। 10:50 को बंद करिए ना, किसी की हिम्मत नहीं होती पुलिस में और जनता में गलतफहमी पैदा करने के लिए। कुछ है मुखबिर वो, और बहुत जल्दी पुलिस उन पर भी कार्रवाई करेंगे। और अगर से हमारे व्यापारी हो या कोई आम नागरिक हो, कोई भी यहाँ का नगर परिषद का जवान अगर से गलत तरीके से बात करता है या कोई गाली गलौज करता है, अभी हम खास तौर से देख रहे हैं कि यहाँ कुछ नगर पालिका के लोग सफाई का छोड़ के दूसरे चीज़ों में ध्यान दें। हम भी नगर पालिका की इज्जत करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए हमारी प्रॉब्लम क्या है, उनको बोलिए। अगर वो नहीं सुनते तो हम ऊपर कंप्लेन करेंगे। अब देखें, हमने यहाँ कलेक्टर साहब के पास कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अभी हम आयुक्त के पास जाएंगे। आयुक्त के पास जाके हम ये बताएंगे कि आज हम इतने दिन हो गए, और जालना जिलाधिकारी सर को हमने कंप्लेन करने के बाद भी, सीओ को कंप्लेन करने के बाद भी गंदगी का कोई प्रमाण यहाँ कम नहीं हो रहा है। उसकी वजह ये पेशेंट पड़ रहे हैं। हम ऊपर कंप्लेन करेंगे, वहां कार्रवाई नहीं होगी, हम बॉम्बे जाएंगे। क्योंकि देखिए, जनता से ही सब कुछ है। जनता जो भी आज हमारे जो हम जिसको चुन के लाते हैं, उनका फर्ज बनता है कि जैसे इलेक्शन के टाइम जनता उनका ख्याल रखती है, कि जनता उन पर विश्वास करके उनको जब चुन के देती है, तो उनका भी काम है कि आज उन्होंने घूमना चाहिए, घूम के उन्होंने जो हमारे पेशेंट बढ़ रहे हैं उस पर गंदगी का रोकथाम करना चाहिए। आज वो कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसकी जिम्मेदार जिलाधिकारी सर जो आज हमारे जो आदेश निकाले हैं, आज जगह जगह हम देख रहे हैं कि जगह जगह पॉइंट पे 2-2, 3-3 घंटे दिन में चलती है। वो धूप के टाइम आराम करते हैं अधिकारी, और अपना जैसे ठंडा टाइम अगर आया, अपना साधारण इंसान को रोकते, तेरे पास पास है क्या, तेरे पास ये है क्या, तेरे पास वो है क्या। अब कोई भी इंसान हो, आज पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया, वो क्या बिला वजह खुद का बच्चों का पेट मार के क्या घूमने के लिए निकलेगा क्या? अरे वो जरूरत की चीज से जा रहा होगा ना। साधारण इंसान दिखा तो उसको रोका जा रहा है, पौती दी जा रही है। तो ये भी बंद कीजिए। खास तौर से कोई भी इंसान जब जा रहा है 100 रुपये लीटर पेट्रोल होने के बाद कोई बिला वजह घूमने के लिए नहीं जाएगा, वो काम से जाएगा। तो इस चीज का, इस पे बंदिश आना चाहिए। जो पॉइंट जगह जगह लगाए जा रहे हैं, आज हम पूरा जालना में देख रहे हैं, दोपहर के समय अक्सर पुलिस नहीं रहती है, फिर ठंडे समय देखा जाए तो अपना पॉइंट पे आ जाते हैं। अपना MIDC से आने वाले लोग, जहाँ जाके आने वाले लोग, उनको रोका जाता है। रोक के उनको फिर देखते हैं, वो साधारण इंसान रहा है बेचारा, तेरे पास मास्क लगाए रहने के बाद कहाँ गया था, कहाँ नहीं। अरे कोई भी इंसान काम से जा रहा होगा। और अब जो हमारा जिलाधिकारी सर से बोलना, तो अब हमारी ऐसा हो गया, जनता की इतनी नाराजगी बढ़ चुकी है
कि जालना में कोई भी एक्शन नहीं हो रही है और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नगर परिषद है। अभी आज के वीडियो में देखिए कि ये गंदा पानी नलों में आ रहा है। अब देखना पेशेंट 2-4 दिन में बढ़ जाएंगे। पेशेंट बढ़ना और कम होना ये सब प्रशासन के हाथ में। प्रशासन अगर से ये गंदगी खत्म करेगा तो क्यों नहीं पेशेंट कम हो जाएंगे। और कब तक चलेगा लॉकडाउन? ये क्या पूरा साल भी ऐसी लॉकडाउन करना है? और जो रही बात जो अभी हमारे बाजार के व्यापारी और जनता से मैं बोलूँगा, अगर कोई भी आपसे गलत गाली गलौज करता है, हमारे टाइमिंग का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, मास्क का पालन कीजिए। और अगर इस बीच में कोई भी आपको अगर गाली देता है या कोई दादागिरी करता है तो उसका वीडियो निकालिए। हमारे हाथ में जो पुलिस स्टेशन आता है पहले उस पर हम कंप्लेन करेंगे। वहाँ कंप्लेन पे एक्शन नहीं है, हम एसपी सर के पास जाएंगे और एसपी सर के पास नहीं है तो हम आईजी सर के पास जाएंगे। चाहे वो कोई भी अधिकारी रहो या कोई कर्मचारी रहो या कोई भी रहो, तो हमारे जनता ने भी और व्यापारी ने भी किसी की गाली नहीं सुनना चाहिए। कोई भी गाली दे रहा है उसका वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि अब ये बहुत ज्यादती हो रही है खास तौर से व्यापारी के और आम जनता के साथ। और इस पे जल्द से जल्द एसपी सर ने ये चीज का थोड़ा मतलब जो भी लोग गलत पद का इस्तेमाल कर रहे हैं उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। जो आज हमारे पुलिस में और जनता में जो नाइत्तेफाकी हो रही है पुराने जालना में, ये क्यों हो रही है इसकी वजह देखिए और एसपी सर इस पे कुछ ना कुछ कदम उठाइए। क्योंकि देखिए हम कभी भी पुलिस के साथ है और रहेंगे और हमारे पुराना जालना कभी भी हमेशा पुलिस प्रशासन की मतलब जो बोलते हैं उसका पालन करते हैं। कुछ लोग नाइत्तेफाकी पैदा कर रहे हैं, गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। ये जो गलत लोग नाइत्तेफाकी पैदा कर रहे हैं इन पे जो खास तौर से कदीम जालना पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज रोज चेक करिए। वहाँ नगर परिषद के लोगों का काम क्या है और जिसको मतलब जो अधिकारी है वो एक ही अधिकारी वहाँ रहना चाहिए। दिन भर वहाँ कई लोग हमें दिख रहे हैं, तो इन पे भी कार्रवाई कीजिए। पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मचारी के सिवा अधिकारी के सिवा दूसरा जो एप्लीकेंट है वो एप्लीकेंट के साथ कोई तीसरा नहीं रहना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 7 दिन मुबारक। एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी जिला अध्यक्ष जालना। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज जालना। हम दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। ग्लोबल न्यूज जालना, सच्चाई की तलाश हम दिखाएंगे।